नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं निंदाना गांव में। निंदाना गांव की खासियत ये है कि ये मुख्यमंत्री हरियाणा, जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका पैतृक गांव है। 2014 में इस गांव को जो तत्कालीन रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गांव में बारिश के पानी की निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इधर मैं दिखाऊं तो आपको ये शहीद पार्क है और इस शहीद पार्क में 2 प्रतिमाएं शहीदों की लगी हुई हैं और इसमें पानी भरा हुआ है। शहीद पार्क की हालत बहुत ही खस्ता है। पानी इसमें भरा हुआ है, गंदगी बहुत ज़्यादा है और पानी जो है उसके निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पानी में बहुत अधिक बदबू है और जो पार्क है इसके साथ साथ सड़क पे बहुत सारा गोबर के ढेर लगे हुए हैं, यानी गोबर का भी ढेर है और गोबर में बदबू है, सड़न है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शहीद पार्क के साथ साथ मुख्य जो सड़क है जो इस गांव से और महम की तरफ जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। कितने दिन से पानी को यहाँ 15 दिन से ऊपर हो गया। तो कोई मांग है आपकी सरकार से? मांग यही है, जल्दी से जल्दी काम करो। अब यहाँ मकान भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मच्छर मक्खी होते हैं इन दिनों में तो, और आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वैसे गांव में घूम के आना पड़ता है, काफ़ी लंबा घूम के आना पड़ता है। कितना बड़ा गाँव है? गाँव बहुत ज़्यादा बड़ा, वैसे 3 पाने हैं यहाँ गाँव में, 3 सरपंच बनते हैं। मान लो अगर यहाँ से निकलना पड़ जाए तो हमें पूरा गांव उधर से घूम के आना पड़ता मेन रोड पकड़ने के लिए। इधर से हमारा शॉर्टकट था, यही मेन गाल थी, ये अब रुक गई है। आपका नाम क्या है और जो गांव में विकास कार्य हैं वो कितने हुए और उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? विकास कार्य तो हमारे गांव में नाम मात्र गए हैं और इतना बुरा हाल हो रहा है। बरसात देख लो, मतलब एक तो राम ने ज़्यादा बरसात कर दी, पानी की निकासी नहीं है, फसल तो हमारी 90% ख़त्म हो चुकी है। इसका सर्वे कर सको हो, सर्वे कर सको, आप भी कर सको हो, गवर्नमेंट कर लो। फिर दूसरा बसासत में, हर बसासत में मतलब कि जो बाहर की बसासत है उसमें पानी घुस चुका है। अरे सांसद की बात, जिसने हमारा जो गोद लिया था, गोद ले लिया, हमने तब भी नहीं देखा। एक बार स्कूल में उतर गया, डगर गया, उसके बाद तो हमारे गांव को ये भी नहीं पता भी सुरेश प्रभु भी है कोई, विकास नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है। अरे रही दूसरी बात, सीएम साहब ने एक काम अच्छा किया था, किलाबंदी का। किलाबंदी क्या, परंतु उसमें इतनी त्रुटि है हमारे गांव का, मतलब कि एक नाश होने की राय गल गई। एक काम ऐसा करा, मेरी 2 बीघे है वो तो उठी नहीं, एक के 10 किले इकट्ठे कर दिए। मेरा प्लाट यहाँ पर है, मेरे खेत का नंबर का किला प्लाट है, वो किसी का लगा दिया और उसका मतलब किसी का खेत में उठा के अड़ला दिया। बोलो खेत वाली जमीन तो आदमी 10 गुना कटा सके है। इतना बुरा घपला, मतलब भ्रष्टाचार इस काम में कराया है जिसमें कोई मतलब दखलंदाजी नहीं हुई। आपका क्या कहना है? क्या कहना है जी, बुरा हाल हो रहा है, बस्ती में पानी बढ़ रहा है, बाहर की में कोई समाधान नहीं। तो निकासी का कोई प्रबंध नहीं? कोई प्रबंध नहीं जी। एक मोटर रखी थी वहाँ, वह भी नलके मोटर उठा के गाँव में आड़ धरती, कोई वह धल रही है ना, धल रही है, बेरा निकल चल रही। तो आपका क्या कहना है? कोई मुख्यमंत्री नहीं हो, प्रसाद जलम तो आगे इससे कहानी सही निकम में भी इससे बड़ा कोई नहीं होगा। तो ये तो मुख्यमंत्री का गांव भी था, गोद भी लिया था, तो पिछले 7-8 साल से सरकार भी है, तो आप उनके कार्यों से कोई संतुष्ट हैं? पहले आदमी करो, पानी देखो जाके। चलो ठीक है, पानी भी देखेंगे। साथ में सारे मकान डूबे पड़े हैं। आपका क्या कहना है? देखो जी, गांव में को खास कार्य नहीं हुआ, पैसे इतने आए जो अच्छे फालतू, पता नहीं गवर्नमेंट खा गई, गांव वाले खा गए। और पैसे कितने पैसे आए, आपको अंदाजा है कितने पैसे? ताजा हम छोड़ी हो रही बताओ जी, हमने ताजा तो कोक मार दर कौन रिकॉर्ड नहीं था। तो आप बताओ। पैसे तो जो बता रहा था, तो मेरे बन रहा है, बता रहे थे अरे गांव के लगे तो कौन ठेके थे, विकास कितने हुए नहीं।
जल खड़ा है, कम से कम 2-3 फुट पानी जा रहा है। अब मकान में हुआ तो मकान में भी जा रहा है। और ये देखो आप सड़क पर क्या हुआ है, ये किलाबंदी हुई है। किलाबंदी के कारण मतलब कहीं भी किसी को कोई जगह नहीं मिल रही, गोबर ये अपना गेड़ खातिर। तो ये जो किलाबंदी है उसमें जगह नहीं रही, जो भी प्लॉट थे, खाली प्लॉट थे, वो खत्म हो गए, तो ये सारा रोड पे आ गया। रोड पे तो इस नए प्लॉट कौन दिए जी किसी तरह इस गांव में? अच्छा, इसलिए ये यहाँ पड़ा है जी माल। कोई खत्ती हर एक आदमी 100 गज के 50 गज के कुर्डी के लिए जगह देनी थी, वो जगह नहीं दी इस किलाबंदी वालों ने। नहीं, इसकी कोई शिकायत नहीं करी आपने सरकार को? कोई सुनता तो नहीं जी। RDO है जी, किलाबंदी का मालिक खुद और 20 बजाए जी। कौन है किलाबंदी का? के जी कौन है किलाबंदी का मालिक? RDO जी, DRO। हाँ जी, DRO है जी, उसके पास करा कर बजाया जी। तो आप यहाँ भी आ लिए थे जी, मतलब जब किलाबंदी हुआ करती तो कुछ बार समस्या सुनने आए थे, तो गांव के कुछ आदमी मतलब के जो इस गलत काम में लिप्त थे, उन्हें तो ये गलत काम करवा दिया प्रशासनिक महकमे के साथ में मिलके। ये भी किलाबंदी का इतना बुरा रिजल्ट हो रहा है हमारे गांव में। आपसी भाईचारा बिल्कुल खत्म भी नहीं, और ज़्यादा भी नुकसान हो जाए तो पता नहीं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये पूरा भ्रष्टाचार है इसमें? प्रशासनिक महकमे ने खूब भ्रष्टाचार किया है। आपने शिकायत भी करी, तो मुख्यमंत्री जैसे आप कह रहे हो कि वो मुखिया हैं इस पूरे हरियाणा सरकार के, उनका फर्ज था कि वो जांच करवाते, लेकिन उन्होंने कोई जांच। यही कह रहे हैं हम कि उनका गहनता से जब उनके पास कुछ शिकायत गई है तो गहनता से उसकी जांच करवानी चाहिए थी। CM साहब यही कही गए, भाई कोई सबूत दो। गरीब आदमी इब्न बता मेरे सामने पैसा देगा को? तो इसका मतलब CM साहब ढीले हैं। क्या बताएं? मतलब 250 किले, ये 242 गज कटे जी, गांव के 250 किले कट गए जी। CM ने पूछा इन किलाबंदी वाले से, भाई इतने किले क्यों कटेंगे, कहाँ हैं? तो एक बजे कसा करके वो भी छोड़ दिया CM ने, फिर कोई उसका रिजल्ट कोई। ये मकान सारी बस्ती डूबी पड़ी है जी। इस बस्ती का नाम क्या है जी? नाम कोई बाहर की बस्ती। पार्क के साथ वो बस्ती है जी। तो ये जो 2 शहीद हैं, शहीद की प्रतिमा है, तो इस शहीद पार्क है, तो इसकी भी कोई वो रख रखाव साफ सफाई नहीं है ना? कोई साफ सफाई नहीं जी। देख लो जल खड़ा है जी, दिखता नहीं आपने? बहुत बुरा हाल है जी। गवर्नमेंट की कोई संभाल नहीं जी इन पे। इन मकाना के में पानी बढ़ रहा है। हाँ, हमने तो 20 बार कह लीजिए और सारे आ लिए जो सभी का भी राज आवे है, उसी तीनों कह ली हमारा नाला स्पेशल कढ़वा दे जी, बेदरों में परमानेंट साधन धरे जा या आगे चलिया जाता और बढ़िया डाल उतर है। मुख्यमंत्री हैं जो, वो इसी गांव के। सर जी पिछली में कुछ कमी थी तो उसको बदला ना, जब तो कुछ आस लेके हमने बदला था उस सरकार को। पिछली सरकार इसलिए बदली, उसमें कमी थी, और इस सरकार को लेके आए, तो इस सरकार ने आपकी उम्मीद जो उस पे खरी उतरी है ये? अब तक कोई नहीं, अब तक कोई नहीं जी। ये तो आपके सामने है। एक तो हमें पीछे से कहें, यहाँ गांव का विकास देखो, गंदगी देखो, पानी देखो, घरों में पानी बढ़ रहा है, खेत देखो 90% खत्म हो रहे, कोई सर्वे नहीं, अब कुछ भी नहीं है अब तक। मेरा नाम जी प्रमोद है, गांव निंदाना है जी। ये पानी है जो 1.5 महीने से खड़ा हुआ है, और पानी का जो लेवल है वो भी 4 से 5 फुट तक है, कई जगह तो इससे भी ज़्यादा है। ये फसल तो बर्बाद हो चुकी है बिल्कुल, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है, और पानी निकासी की अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है सरकार ने। सरकार से उम्मीद है, मुख्यमंत्री का गाँव है ये, जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली फसल है उसकी बिजाई हो उसकी। इसके अलावा जो जिन लोगों ने बीमा नहीं करवा रखा अपनी फसल का, उसके लिए भी उच्च गिरदावरी करवाई जाए जल्द से जल्द, ताकि लोगों को सहायता प्रदान हो सके। 90% के करीब ये किसान ये बता रहे हैं कि फसल खराब है, सर्वे नहीं हुआ, नाराजगी है, सरकार के प्रति गुस्सा है, मांग है इनकी कि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी हो ताकि गेहूं की बुवाई हो सके। तो हरियाणा सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए, गांव निंदाना तिगरी से।